हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम प्रतिशत शुरू किए थे, ठीक है। और प्रतिशत में आज जो चलेगा क्वेश्चन, पास और फेल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यह जो है आपका दो पार्ट में क्लियर होगा। एक पार्ट में सारा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक मेडिकल छात्र को पास होने के लिए 40% अंक लाना चाहिए। वह 40 अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, ठीक है। तो पहला पार्ट में यानी शुरू वाला पार्ट में हम जो है आपको बताए थे परीक्षा का अधिकतम अंक कितना पर मिलेगा। अधिकतम अंक मिलेगा 100% पे, ठीक है। अधिकतम अंक मिलेगा 100% पे। बोलेगा पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक भी मिलेगा 100% पर। हम आपको पहला पार्ट में बता दिए हैं, वहां आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह जो है आपको याद रखना पड़ेगा। या बोलेगा कुल अंक कितना है, तो कुल भी बोलेगा, तो यह भी आपका 100% हो जाएगा। यह चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं अब यहां से। आइए ध्यान दीजिएगा, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल कर जाता है। 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 40 अंक कम आया होगा तभी तो फेल कर जाता है ना। 40 अंक लाता है और 40 अंक से फेल कर जाता है, इसका मतलब 40 अंक कम आया होगा इसलिए फेल कर गया है। अगर 40 अंक आ जाता तो पास कर जाता। तो आना मतलब क्या, प्लस 40 तो अंक लेवे किया है और 40 अंक से फेल कर जाता है, इसका मतलब 40 अंक कम आया है। तो 40 अंक अगर और आ जाता तो पास कर जाता। तो 40 40 कितना हो जाएगा, 80। 80 अंक रहता तो पास कर जाता, लेकिन वो 40 अंक लाया था इसलिए 40 अंक से फेल कर जाता है। अगर 40 अंक को जोड़ देंगे तो पास कर जाएगा। और पास होने का परसेंटेज कितना है, 80। तो पास होने का प्रतिशत कितना है, 40 है, ठीक है। प्रतिशत में 40% से पास होगा और अंक में कितना से, 80 अंक से पास कर जाएगा, ठीक है। तो 80/40% हो जाएगा। और इसमें पूछा गया है परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। अधिकतम अंक मिलेगा 100% पर, ठीक है। अब इसको काटापीटी कर दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है और 40 दूना 80 कटा दीजिए। 40 दूना 80, 2 गुना 100 200 हो जाएगा। यानी परीक्षा का अधिकतम अंक, परीक्षा का अधिकतम अंक 200 हो जाएगा। यानी 200 अंक का परीक्षा हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन और है इस तरह का। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% अंक लाना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, 36% अंक लाएगा तो पास कर जाएगा और 36% से कम होगा तो फेल कर जाएगा। आगे, एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। 113 अंक प्राप्त करता है, 113 अंक प्राप्त करता है तथा वह 85 अंक से फेल कर जाता है। इसका मतलब 85 अंक कम आया होगा
तभी तो फेल कर जाता है ना। 85 अंक इसमें जोड़ दीजिए। 5 3 8, 8 1 9 और 1, 198 अंक हो जाएगा। ठीक है। और पास होने के लिए प्रतिशत में अंक कितना चाहिए? 36। तो 198/36, प्रतिशत में 36 और अंक में 198। तो परीक्षा का अधिकतम अंक निकालना, अधिकतम अंक 100 से गुना कर देंगे, 100% से। इसका भी प्रतिशत, इसका प्रतिशत कट जाएगा, कटाइए इसको। 9 चौके 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 4 से 25 बार में कट जाएगा। 25 दूना 50, 25 दूना 50 के शून्य बाकी 5, 25 दूना 50 और 5 55। परीक्षा का अधिकतम अंक हो जाएगा 550। परीक्षा का अधिकतम अंक 550, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। और इस वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन यह भी उसी तरह का है। ठीक है, और अगर बन गया होगा, सही होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा सही था। ठीक है, आइए हम बनाते हैं। अब जो है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब होता है भैया, उत्तीर्ण मतलब होता है पास, यह आपको पता होगा। और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इतना सा बात आप जानिए और यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। 40% अंक लाएगा तो उत्तीर्ण मतलब वो पास कर जाएगा। उसने 178 अंक लाया, 178 अंक लाया तथा 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल कर गया। 22 अंक से फेल कर जाता है तो मतलब 22 अंक कम आया होगा, तभी तो फेल कर गया ना। 22 अंक कम आया था इसीलिए तो फेल कर गया। 22 अंक अगर आ जाता तो पास कर जाता, तो 22 आ जाता तो प्लस कर दीजिए। 178 और 22 तो 200। अगर 200 अंक आ जाता तो पास कर जाता, लेकिन आया था कितना? 78, 178 अंक आया था, तभी तो 22 अंक से फेल कर रहा है ना। और पास होने के लिए प्रतिशत में अंक कितना चाहिए? 40, और अंक में कितना? 200, 200/40। प्रतिशत में 40, अंक में 200। तो निकालना है कुल पूर्णांक कितना है, तो कुल पूर्णांक मिलेगा 100% पर। इसका प्रतिशत कट जाएगा, कटाइए। 40 पंचे 200, 5 गुना 100 500, 500 परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% 33% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। 33% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंकों की संख्या कितनी है? चलिए, इसके पहले जो प्रतिशत दिया रहता था, 1 को प्रतिशत दिया रहता था, अब इसमें प्रतिशत 2 को दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें आप। इसको आप याद रखिएगा, एक जैसा रहेगा। पास पास तो माइनस, फेल फेल तो माइनस, फेल पास तो प्लस, पास और फेल तो प्लस हो जाएगा। यानी एक जैसा रहेगा तो माइनस, अलग अलग रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसका यूज अगला क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है,
आइए ध्यान दीजिएगा, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए और उसने जो है 25% अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंक से फेल कर जाता है। अब आपको देखना है, अगर 33% अंक लाता तो वो पास कर जाता, लेकिन 33% अंक नहीं लाया है, 25% अंक लाया है। तो प्रतिशत में देखना है कितना से फेल कर रहा है। 33 में से 25 घटेगा, 8%। प्रतिशत में 8 से फेल करता है, ठीक है। और अंक में कितना से फेल कर रहा है, 40 से, तो 40/8 हो जाएगा, ठीक है। निकालना है इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी है, टोटल अंक मिलेगा 100% पर, ठीक है। अब इसी को कटा पिटा दीजिए, 8 पंचे 40, 5 गुना 100, तो 500 हो जाएगा, टोटल अंक हो जाएगा 500। परीक्षा का टोटल अंक 500, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आप जो है इसको याद रखिएगा, इसका अभी यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है, ठीक है। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यानी टोटल अंक निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, 36% अंक लाएगा तो पास कर जाएगा, ठीक है। 36% अंक लाएगा तो पास कर जाएगा, लेकिन एक विद्यार्थी जो है 20% अंक प्राप्त करता है और 12 अंक से फेल कर जाता है, 12 अंक से फेल कर जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में दिखना है कितना अंक से, कितना प्रतिशत से फेल कर रहा है। 36% में से 20% घटा देंगे तो 16%, प्रतिशत में 16% से फेल करता है और अंक में जो है 12 अंक से फेल करता है, तो 12/16। अब निकालना है इसमें पूर्णांक, पूर्णांक निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे। अब इसका प्रतिशत और यह भी प्रतिशत है, 36% में 20% घटेगा, 16%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। अब बार बार लिखना उतना जरूरी है नहीं, ठीक है। आइए अब कटा पिटी कीजिए, 4 से कटाइए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 से 25 बेरी में कट जाएगा और 25 तिया 75, 75 जो है परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही जवाब। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25%, कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, पास होने के लिए 30% अंक लाना चाहिए उसको, 30% लाएगा तो वो पास कर जाएगा, 30% से कम लाएगा तो फेल कर जाएगा। लेकिन उसने जो है 25% अंक लाया है, 25% अंक लाया है और 40 अंकों से 40 अंकों से फेल कर गया है, अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल कर गया है, 40 अंक से फेल कर गया है। तो आपको देखना है प्रतिशत में कितना से फेल कर रहा है, 30 में से 25 घट जाएगा, 5% से फेल कर रहा है,
प्रतिशत में 5 से फेल कर रहा है, 5% से, और अंक में 40 अंक से फेल कर रहा है। तो 40/5, 40/5%, और निकालना है परीक्षा का अधिकतम अंक। अधिकतम अंक मिलेगा 100% पे, अभी हम तुरंत लिखे थे, याद है कि नहीं? चलिए कटाइए, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 8 40, 8 गुना 100, 800 हो जाएगा परीक्षा का अधिकतम अंक, 800 हो जाएगा परीक्षा का अधिकतम अंक। ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।